ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर। प्रेशर यानी दबाव। हमने देखा था कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। परपेंडिकुलर यानी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। हमने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही प्रेशर को अप्लाई करते हैं, तीनों ही प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। गैस के फॉर्म में हमने एग्जांपल देखा था कि जैसे जो एलपीजी का सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस को भर दिया जाता है, एलपीजी का सिलेंडर भारी हो जाता है, हम पर दबाव लगाने लगता है। इतना प्रेशराइज करके भरा जाता है कि अगर एलपीजी का सिलेंडर ब्लास्ट करता है तो उससे लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही जब गुब्बारे में अगर हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा ब्लास्ट करता है तो वो आवाज करता है। किस वजह से? प्रेशर की वजह से। ठीक है, बुलबुले जो पानी के अंदर बनते हैं उनमें भी एक तरीके का प्रेशर होता है। बड़ा बुलबुला लार्ज प्रेशर को कैरी करता है और छोटा बुलबुला स्मॉल प्रेशर को कैरी करता है। बड़ा बुलबुला जल्दी बाहर आ जाता है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, और छोटा बुलबुला लेट में बाहर आता है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर कम होता है। हमने ये भी देखा था कि समुद्र के अंदर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए समुद्र के निचले तल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं अगर उन्हें बाहर लाया जाता है तो उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है क्योंकि उनका शरीर बाहर के लो प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे समझते हैं पाइप का प्रेशर क्या होता है। ठीक है, पाइप प्रेशर इन पाइप। देखो, खुले पाइप की बात कर रहे हैं पहले हम, ओपन पाइप। ओपन पाइप, ओपन पाइप में जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। हालांकि हमने देखा भी था सॉलिड में भी जो प्रेशर होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है ना। ओके, जैसे मैं अगर बात कहूं कि ये मैडम है, ये यहाँ पर पानी मार रही हैं अपने बाग बगीचे में, जो भी है पानी डाल रही हैं। अगर इनको पानी यहाँ से और आगे पहुंचाना है तो ये क्या करेंगी? पाइप का जो एरिया है, जैसे पाइप पहले इतना था, यहाँ से पानी निकल रहा था, अब इस एरिया को कम कर दो, हाथ से दबा दो, एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और पानी दूर तक जाने लगेगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि भाई अगर मुझे प्रेशर को बढ़ाना है तो मैं एरिया को कम कर दूंगी, एरिया को कम कर दूंगी, प्रेशर बढ़ जाएगा और लार्ज डिस्टेंस तक पानी चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मिलता जुलता एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं पास्कल लॉ। पहले समझना क्या कहते हैं, पास्कल लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। लेकिन ये पास्कल का नियम ओपन पाइप पर नहीं, क्लोज्ड पाइप पर लगता है। इस पर क्लोज्ड पाइप पर लगता है। पास्कल कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड पाइप हो, मैं जैसे इसको बना देता हूं, ठीक है, कोई क्लोज्ड पाइप हो, तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे इसमें कुछ ठूसना पड़ेगा। मैं इसके अंदर पिस्टन ठूस देता हूं, ठीक है, पिस्टन, इसके अंदर भी पिस्टन ठूस देता हूं। ये पिस्टन ठूस देता हूं, ठीक है। अब इस क्लोज्ड पाइप के अंदर मैं कोई लिक्विड भर देता हूं, चाहे पानी भर दूं, ऑयल भर दूं, ठीक है, कोई भी लिक्विड फ्लूइड मैं इसके अंदर भर देता हूं, ठीक है, फ्लूइड भर देता हूं। तो पास्कल के अकॉर्डिंग जो प्रेशर यहाँ लगेगा सेम वही प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल टू P2 होगा। समझ में आया? P1 इज इक्वल टू P2 होगा। अच्छा बताओ, प्रेशर का हमने फॉर्मूला देखा था फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना।
फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू P इंटू ए, यानी कि अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। एरिया को बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एक बात बताओ, जैसे मैं इस पिस्टन पर कोई इंसान खड़ा कर देता हूं, ठीक है, इंसान खड़ा कर देता हूं इस पर, ये है 10 केजी का इंसान है, 10 केजी का इंसान है, और यहाँ पर ये जो इसका एरिया है, मान लो कि ये 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर का, और ये एरिया मैंने बनाया है 10 स्क्वायर मीटर का, यानी इस एरिया से कितने गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा। तो बताओ यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा F1, क्या वही फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई होगा या ज्यादा अप्लाई होगा? अरे पता नहीं का क्या मतलब यार, ये दिमाग लगाना यहाँ पे। ये फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। मैंने बताया कि एरिया बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। F1 अगर मैं कहता हूं कि P A1 है, लेकिन F2 है P 10 टाइम्स ऑफ A1 है, तो भाई जो F2 है वो 10 टाइम्स ऑफ F1 नहीं हो जाएगा? तो उसमें पता नहीं करने वाली कौन सी बात है। अब बैठ गया लॉजिकली। इसमें लॉजिक मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ तो मैं बताऊं। फिजिक्स में, हाँ बोलो बोलो बोलो। ओके, मैं समझ गया। देखो भाई, लगता है स्ट्रक्चर ध्यान से नहीं देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन। देखो मैं ये बना रहा हूं, क्लोज्ड पाइप है, ठीक है। इंजेक्शन देखा है क्या, इंजेक्शन? ओके, इंजेक्शन में हम लोग उसके अंदर लिक्विड भरते हैं, और लिक्विड भरने के लिए ये जैसे इंजेक्शन ऐसा होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, कॉर्क होता है ना, पिस्टन जो खींचते हैं, इसको जब अंदर ढकेलते हैं तो ये लिक्विड इस इंजेक्शन से बाहर आता है कि नहीं आता है? और जब इसको खींचते हैं तो यहाँ से लिक्विड अंदर ले भी सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये सारा का सारा लिक्विड है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन है, और इसी पिस्टन पे मैंने आदमी को खड़ा कराया। तो ये पिस्टन जाएगा अंदर, जितना फोर्स से अंदर जाएगा यहाँ से लिक्विड उतना ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब यहाँ से ऊपर आएगा तो मैंने यहाँ पर एक और पिस्टन लगाया हुआ है ना, यहाँ पर एक और पिस्टन लगाया हुआ है। तो ये भाई पिस्टन ये तो ऊपर की साइड आएगा ना। हाँ, तो वही मैं कहा, लेकिन पास्कल कहता है कि भाई अगर यहाँ पर फोर्स F1 लगाओगे और अगर इसका एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स जो F2 है वो एरिया के अकॉर्डिंग ही लगेगा, क्योंकि हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू PA है। यहाँ पर मैंने एरिया रखा है 1 स्क्वायर मीटर और यहाँ का एरिया मैंने रखा है 10 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 10 टाइम्स ऑफ F1 लगेगा। यानी अगर यहाँ पर 10 किलो का कोई लड़का है तो ये 10 किलो का लड़का यहाँ के 100 किलो के लड़के को उठा सकता है। समझ में आया क्या? इतना क्लियर हुआ? बस यही चीज कहता है पास्कल, और इसी के नियम के बेस पर हम लोग आसानी से बड़े बड़े काम कर देते हैं। जो गाड़ी वगैरह होती है, गाड़ी को साफ करने के लिए इसका ये एरिया बढ़ा दिया जाता है और इसको एक पिस्टन के सहारे ऊपर उठा दिया जाता है, और जो गाड़ी का साफ करने वाला रहता है यहाँ पर अंदर घुस करके पूरे गाड़ी को ऊपर से अंदर से नीचे साइड का क्या कर देता है, साफ कर देता है, और यहाँ से कम प्रेशर में हैवी से हैवी गाड़ी को उठा दिया जाता है। समझ में आया? तो बताओ, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। जितना लिक्विड यहाँ से दबेगा सेम वही फोर्स लिक्विड यहाँ पर भी ऊपर की साइड जाएगा, है ना। बस एरिया बड़ा तो फोर्स ज्यादा। यहाँ पर तुम फोर्स कम अप्लाई करो, यहाँ पर ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा हो गया है।
ज्यादा हो गया है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। क्या पास्कल लॉ ओपन पाइप पर लगता है? पास्कल लॉ हमेशा क्लोज्ड पाइप पर लगता है, क्लोज्ड पाइप पर। ठीक है, क्लोज्ड पाइप पर। पास्कल लॉ समझ में आ गया क्या? ओके। पास्कल लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग कम फोर्स से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही पास्कल लॉ के ऊपर ही काम करता है हमारा जेसीबी, है ना। जेसीबी जो खुदाई उदाई करता है, तो जेसीबी हैवी चीजों को उठाने के लिए उसका ये मुंह बना रहता है, हैवी। तो अब इसमें आदमी अपने हाथ से थोड़ी खींचेगा ऐसे, लेकिन जो इसका सब पिस्टन वगैरह लगा रहता है वो हाइड्रोलिक्स के ऊपर रहता है। इसके अंदर भरे होते हैं लिक्विड। यहाँ से आदमी थोड़ा सा प्रेशर लगाता है, यह चक से उठा लेता है भारी से भारी चीजों को। किसी का घर रहेगा, घर को उखाड़ देगा। कोई पेड़ रहेगा, पेड़ को उखाड़ देगा, है कि नहीं? हाँ, तो कहेगा कि जेसीबी किस नियम के अकॉर्डिंग काम करता है? पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल लॉ, क्या पास्कल लॉ ओपन पाइप के लिए है या क्लोज पाइप के लिए? क्लोज पाइप के लिए। ओपन पाइप में प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली? इनवर्सली। अगर मुझे दूर तक पानी पहुंचाना है तो मुझे पाइप का मुंह का एरिया कम करना पड़ेगा, है ना। हाँ, जैसे अगर मुंह से थूकना रहेगा तो थूकना है तो पूरा मुंह खोल के थूको, यही पास में गिर जाएगा। लेकिन दूर तक फेंकना है तो ऐसे कर को मारो, एकदम एरिया कम कर लो, दूर तक जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, चलो अब हम समझते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, विस्कोसिटी नाम सुना है? विस्की नहीं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं श्यानता। इसको और नॉर्मल भाषा कहूं तो चिपचिपापन। चिपचिपापन, समझ में आया? अब विस्कोसिटी नहीं समझा होगा कोई दिक्कत नहीं, श्यानता नहीं समझा होगा कोई दिक्कत नहीं, चिपचिपापन समझ में आया क्या? समझ गया। अब देखो, ये चिपचिपापन या विस्कोसिटी, ये क्या ठोस में, सॉलिड में चिपचिपापन होता है? नहीं होता है। कोई पत्थर उठा के मारूंगा तो पत्थर आके चिपक जाएगा तुझसे? नहीं। लेकिन पानी से बड़ा बॉल मारूंगा खींच के तो पानी चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? चिपक जाएगा। तो ये जो विस्कोसिटी होती है वो लिक्विड और गैस के अंदर ही पाई जाती है। किसके? ओनली इन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ओनली इन लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के अंदर ही पाई जाती है। अच्छा देखो, विस्कोसिटी कैसे काम करता है? तो विस्कोसिटी फ्रिक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन की तरह विस्कोसिटी। जैसे फ्रिक्शन का काम क्या होता है? चीजों को पकड़ करके रखना, तो एक उसका नेचर नेगेटिव होता है। वैसे ही विस्कोसिटी चीजों को पकड़ के रखती है। मतलब अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड की, तो देखो ध्यान से समझना, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है। इस सरफेस पर मैं पानी गिरा देता हूँ, पानी गिरा दिया। अब पानी की मान लो एक बूंद इधर है, एक बूंद इधर है, एक बूंद इधर है, एक बूंद इधर है, ऐसे पानी इधर इधर फैला हुआ है। अगर हम देखेंगे, क्या ये पानी सरफेस पर गिरने के बाद आगे बढ़ करके डगर क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, डगर क्यों नहीं जा रहा है? इसको इस सरफेस क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है कि आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, आगे। इवन इसमें ढलान भी अगर सरफेस में दे दूं तो भी ये ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत दूर तक डगर के चले जाए। ये हमेशा रुकते जाएगा और एक जगह जाकर के रुक जाएगा। बताओ, ये पानी को रोकने का काम कौन कर रहा है? ये विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या करती है? जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो नीचे वाले एकदम मॉलिक्यूल सरफेस को पकड़ लेते हैं, और इसके ऊपर के मॉलिक्यूल की अगर हम पानी देखें तो पानी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है कि नहीं है? H2O, 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 H2O। तो
इसमें जो सबसे नीचे वाला H2O मॉलिक्यूल होगा वो सरफेस को पकड़ लेगा, इसके ऊपर वाले को नीचे वाले को उसके ऊपर वाला पकड़ेगा और इसको इसके ऊपर वाला पकड़ लेगा, सब एक दूसरे को पकड़ लेंगे और इसको डगरने से रोक देंगे। तो विस्कोसिटी किस तरीके का काम करता है? विस्कोसिटी फ्रिक्शन का काम करता है, लिक्विड को फ्लो होने से रोकता है। समझ में आया क्या? लिक्विड को फ्लो होने से रोकता है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने बताया कि ये पानी है, पानी की बूंदें एक ही जगह पर क्यों अपने आप टिकी रहती हैं? कैसे? वो विस्कोसिटी की वजह से। ठीक है, विस्कोसिटी की वजह से। अभी दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पानी की इन बूंदों को मैं ऐसे ऐसे इकट्ठा करते जाऊं, टच कराते जाऊं, तो ये आपस में चिपकते जाएंगी। तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप से मूव नहीं कर पाती, वो विस्कोसिटी की वजह से। घी रहता है, घी को हम उठाते हैं तो ये देख रही है एक लेयर एक दूसरे से सब चिपके हुए हैं। किसकी वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी की वजह से। हनी होती है, हनी को हम लोग जब ऐसे उसमें कुछ भी डाल के उठाते हैं तो हनी एक दूसरे को चिपके रहते हैं आपस में। किसकी वजह से? विस्कोसिटी की वजह से। तो विस्कोसिटी किस तरीके से काम करता है? हाँ, फ्रिक्शन की तरह, फ्रिक्शन जैसे काम करता है ना? फ्रिक्शन की तरीके से काम करता है। अच्छा देखो, अब एक चीज याद रखना कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटने लगती है। विस्कोसिटी क्या होने लगती है? घटने लगती है। ठीक है, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटने लगेगी। जैसे ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को अगर मैं गर्म करूं, पानी सब उड़ जाएगा, है ना? पानी सब उड़ जाएगा। कैसे उड़ गया? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए और विस्कोसिटी घट गई। विस्कोसिटी घट गई। समझ में? ऐसे ही घी है, घी नॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन में मैं इसको कहीं पर थाली में या कहीं कढ़ाई में डालूंगा तो ये डगरेगा नहीं, लेकिन जैसे उसको मैं गर्म कर दिया तुरंत पूरे कढ़ाई में फैल जाएगा, है ना? क्यों फैल गया? उसकी विस्कोसिटी कम हो गई। विस्कोसिटी कम हो गई। तो बताओ, लिक्विड में टेम्परेचर और विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी घटेगा और टेम्परेचर कम किया तो विस्कोसिटी बढ़ेगा। लेकिन गैस में ये केस उल्टा हो जाता है। ठीक है, गैस में ये केस उल्टा हो जाता है। अब समझो, जैसे, लेकिन वो गैस किसी क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए, मतलब क्लोज्ड बर्तन में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, नहीं तो भाग जाएगा अगर ओपन में रहेगा तो। देखो, ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर इसमें मैं गैस भर देता हूँ, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर, और मैं इसको यहां से लगाऊंगा आग। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया आग लगाऊंगा तो जैसे ही आग लगाऊंगा इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में टकराने लगेंगे और टकरा करके सड़क से ऊपर जाके चिपक जाएंगे। सब ऐसे ऐसे ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो बताओ, जैसे ही गैस में मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, विस्कोसिटी बढ़ गया और सारे के सारे आपस में एक सरफेस पर जाकर के चिपक गए। नहीं तो जब तक टेम्परेचर कम था ये इधर उधर बकरे की तरह घूम रहे थे, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ये आपस में टकरा करके ऊपर जाकर के क्या हो गए? चिपक गए। इसको कुछ ऐसे ही समझो कि अगर इस वेसल में पहले मैं पानी रखूं, लिक्विड पानी को मैं गर्म करूंगा, अगर ये वेसल, ये बर्तन खुला है तो ये ऊपर निकल जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से मैं कोई प्लेट लगा देता हूँ, यही गैस ऊपर जाएंगे और चिपक जाएंगे, और चिपक के क्या बन जाएंगे? पानी की बूंदे। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ, गैस में विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगा,
विस्कोसिटी बढ़ेगा। और गैस में अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगा, विस्कोसिटी घटेगा। इतना चीज क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? बताओ, जो पानी होता है, पानी अपने सरफेस को छोड़ करके क्यों भाग नहीं पाता है? फ्रिक्शन यहाँ वर्ड यूज नहीं करना है। यहाँ मैंने फ्रिक्शन नाम दिया ताकि दिमाग में क्लियर हो सके कंसेप्ट कि भाई विस्कोसिटी है वो फ्रिक्शन की तरह ही काम करता है, जैसे फ्रिक्शन हमें पकड़ के रखता है। क्योंकि जब हम फ्रिक्शन कहेंगे तो फ्रिक्शन तो सॉलिड पर भी लगता है, लेकिन क्या विस्कोसिटी सॉलिड में होती है? नहीं, विस्कोसिटी सिर्फ गैस और लिक्विड में होती है। ठीक है, लिक्विड में होती है। लिक्विड में विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? गैस में नहीं, लिक्विड में टेम्परेचर और विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है? इनडायरेक्टली। और गैस में डायरेक्टली। बताओ, पास्कल के नियम के अनुसार अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा बताओ, फोर्स क्या होगा? अगर मैं कहूं कि फोर्स इज इक्वल टू पी ए और उसके बाद मैं P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, अब बताओ, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन सुना करो और दिमाग खोल के आंसर दो। मैंने कहा जब एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटेगा, और लेकिन एरिया बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, पास्कल का नियम क्या ओपन पाइप पर लगता है या क्लोज पाइप पर? क्लोज पाइप पर। ओपन पाइप में प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।